Hello, dear ones, welcome back to my channel. Those who are new, hi, my name is Fareen. Tell me about yourself. ये काफी important question है. आप इसका आंसर किस तरीके से देते हो, उससे आपका फर्स्ट इंप्रेशन बन सकता है या बिगड़ सकता है. Tell me about yourself, introduce yourself, or take me through your CV or resume. सवाल एक है बट इन्हें पूछने के 3 अलग तरीके हैं. इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट, इजी और एक प्रोफेशनल तरीका मैं आपको बताने वाली हूं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा. इस वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन में कभी नहीं अटकोगे. दैट्स माय प्रॉमिस टू यू. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू में तो पूछा जाता ही है, बट आपको ये क्वेश्चन स्कूल में, कॉलेजेस में, जहां पे आपका फर्स्ट डे होता है तब आपको बोला जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर लेट्स सपोज अगर आपको जॉब मिल भी गया है तो वहां पे इंडक्शन ट्रेनिंग होती है. इंडक्शन में आपको पूछा जाता है कि आप आपके कोवर्कर्स के सामने आप खुद को इंट्रोड्यूस करें. ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों जगह पूछा जाता है. इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई प्रॉमिस कि आप इस क्वेश्चन में कभी नहीं अटकोगे. आप काफी फ्लुएंटली और काफी नेचुरल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दोगे एंड यू वॉन्ट फील एनी सॉर्ट ऑफ नर्वसनेस व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन. दैट्स अ प्रॉमिस टू यू. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो आप स्टार्ट करोगे ग्रीटिंग से. ग्रीटिंग्स आप यूज करोगे जैसे कि अगर मॉर्निंग है तो आप बोलोगे गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून है तो आप बोलोगे गुड आफ्टरनून, इवनिंग है तो आप बोलोगे गुड इवनिंग. बहुत लोग नर्वस होके आफ्टरनून के वक्त गुड मॉर्निंग बोल देते हैं. हमें ये गलती नहीं करनी है. आपको पहले से प्रिपेयर रहना है, ध्यान देना है. जो टाइम है आप उस हिसाब से आपका ग्रीटिंग दोगे. अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो या फॉर्मल इंट्रोडक्शन है आपका तो आप सर या मैडम का जरूर यूज करोगे. जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम. Make sure you smile pleasantly while greeting. It's very important to wear a smile. जब आप स्माइल से स्टार्ट करते हो आपका इंट्रोडक्शन तो काफी अच्छा इंप्रेशन जाता है सामने वाले पर्सन पे. और अगर आपका इंट्रोडक्शन इनफॉर्मल है तो आप हेलो से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप हेलो डियर बोल सकते हो. अब जैसे कि ये इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है तो आप हैंड शेक भी कर सकते हो. इससे सामने वाले पर्सन और आपको भी फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल फील होगा. अब ग्रीटिंग्स के बाद आपको आंसर पे टूट नहीं पड़ना है. जैसे माय नेम इज दिस, आई लिव हियर, आई लाइक टू डू दैट, आई एम दिस क्वालिफाइड. नो, यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सो आप क्या कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, आपकी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में हो. तो आप एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाउ आर यू. हाँ जी, ये इसीलिए मैं पूछने बोल रही हूँ क्योंकि देखिए अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो सुबह से लेके शाम तक वो बहुत लोगों का इंटरव्यू लेते हैं. तो इंटरव्यू लेने में जरूरी नहीं है, हर कोई नहीं पूछता है हाउ आर यू. ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछ लिया हाउ आर यू, ऑफ कोर्स यू विल फील गुड, यू विल फील बेटर कि भाई इसने मुझे पूछा है हाउ आर यू एंड यू विल फील नाइस अबाउट इट. सो किसी से भी आप पूछोगे हाउ आर यू, दे फील गुड व्हेन यू आस्क बिकॉज इट इज अ वे ऑफ शोइंग कंसर्न कि आपको फिक्र है, आप कंसर्न दिखा रहे हो. आपको आंसर आएगा आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग फाइन, उनका जो भी आंसर होगा. और आपने पूछा है तो चांसेस है कि आपको सामने वाले पर्सन से भी क्वेश्चन आए कि हाउ आर यू. तब आपको स्माइल करके आंसर देना है आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू. फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सिचुएशंस में जाता है, काफी बेस्ट आंसर है. अब नेक्स्ट आपको अप्रिशिएट करना है. ठीक है, अप्रिशिएट क्या है, आपको थैंक यू बोलना है. लेट्स सपोज आपको कहीं इनवाइट किया गया और वहां पे आपको इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है तो आप वहां पे बोलोगे थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. ठीक है, मुझे आमंत्रण देने के लिए शुक्रिया. नेक्स्ट आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने का मौका देने के लिए थैंक यू. एक दूसरा भी तरीका है जिससे आप बोलोगे थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. और अगर आपको ज्यादा इलाबरेट करके बोलना है तो आप बोलोगे Firstly, thank you so much for giving me the golden opportunity to introduce myself. So आप ये 3-4 सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस फिक्स कर सकते हो जिससे आप अप्रिशिएट या थैंक यू बोलोगे सामने वाले पर्सन को. फिर आपको आपका आंसर स्टार्ट करना है. ऑफ कोर्स आप आपके नाम से सबसे पहले स्टार्ट करोगे. सो यू विल टेल योर नेम. अब नाम बोलने के 2 तरीके हैं. एक तो आप बोलोगे आई एम, आपका नाम. दूसरा आप बोलोगे माई नेम इज, आपका नाम.
ठीक है, ये दोनों तरीके में से कोई एक तरीका आप यूज कर सकते हो। मेक श्योर कि अगर आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आप आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, आपका जो सरनेम होता है, आप दोनों का यूज करोगे, ठीक है। और अगर इनफॉर्मल है तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम का यूज कर सकते हो। जैसे माई नेम इज फरीन शेख फॉर फॉर्मल, एंड फॉर इनफॉर्मल आई कैन से माई नेम इज फरीन। अब बहुत लोग ये गलती करते हैं कि माई सेल्फ बोलते हैं। आपका आंसर आपको माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं करना है। अब मैंने देखा है बहुत सारे लोग इंटरव्यू में सैल्यूटेशन की बहुत गड़बड़ करते हैं। व्हाट इज सैल्यूटेशन? मिस आप यूज करते हो अनमैरिड वुमेन के लिए, मिसेस आप यूज करते हो मैरिड वुमेन के लिए, मिस्टर आप यूज करते हो अनमैरिड या मैरिड मेन के लिए, ठीक है। अब जब भी आप सैल्यूटेशन यूज करो, ठीक है, खुद के लिए या सामने वाले पर्सन को बोलने के लिए, मेक श्योर कि आप हमेशा लास्ट नेम के साथ यूज करो। व्हाट आई मीन, मेरा नाम फरीन है, फरीन मेरा फर्स्ट नेम है और मेरा जो लास्ट नेम है वो शेख है। सो अगर मैं मिस फरीन बोलूं, ठीक है, मिस मैं यूज करूंगी, ऑफ कोर्स मैं अनमैरिड हूं, तो अगर मैं मिस फरीन बोलूंगी तो दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज रॉन्ग। सो व्हाट विल बी द करेक्ट वन? इट विल बी मिस शेख, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राम शर्मा, ओके, राम आपका फर्स्ट नेम है, शर्मा आपका लास्ट नेम है। इस केस में आप शर्मा जो लास्ट नेम है उसके साथ सैल्यूटेशन यूज करोगे मिस्टर, ठीक है, मेन है इसीलिए आप मिस्टर यूज करोगे। सो द करेक्ट फॉर्मेट विल बी मिस्टर शर्मा, मिस्टर राम विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखें, जब भी आप सैल्यूटेशन यूज करें किसी भी नाम के साथ, इट शुड बी ओनली विद द लास्ट नेम, ठीक है जी। अब ग्रीटिंग और नाम बताने के बाद आप बताओगे प्लेस, ठीक है, आप कहां से हो, आप कहां से बेस्ड हो। सो प्लेस बताने के भी काफी ज्यादा तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगी, आप जो भी आपके हिसाब से कोई एक सेंटेंस पिक कर सकते हो। जैसे एक आप बोलोगे आई एम फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, आई एम फ्रॉम डैश, आप जहां से हो उस प्लेस का नाम। दूसरा आप बोल सकते हो आई बिलोंग टू डैश, ठीक है, डैश में आप जहां से हो वहां का नाम। सो आई बिलोंग टू मुंबई। तीसरा आप बोल सकते हो आई रिसाइड इन डैश, आप जहां से हो उसका नाम। सो आई विल से आई रिसाइड इन मुंबई। अब आप ये ब्रैकेट में जो इटसेल्फ देख रहे हो यूज करोगे जब जो प्लेस पे आपका इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो वो प्लेस और आपका रहने की जगह दोनों एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मुंबई में और मैं रहती भी हूँ मुंबई में, तो यहीं से बोलते हैं ना हम, मैं यहीं से हूं। सो वैसे ही आई एम फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ, मैं मुंबई से ही हूं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर आपको ज्यादा इलाबरेट करके बताना है तो आप आपकी सिटी और एरिया दोनों स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे आई लिव इन डैश, आपकी सिटी का नाम, एट आपके एरिया का नाम। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन मुंबई, दैट इज माई सिटी, एट ठाणे, okay, that is my specified area, so it will be I live in Mumbai at Thane। अब कई बार ऐसा होता है हम बॉर्न एंड बॉटअप कहीं और होते हैं और काम की वजह से किसी रीजन की वजह से हम कोई और सिटी में रहते हैं, तो उस केस में आप सेंटेंस यूज करोगे आई हेल फ्रॉम डैश बट करेंटली लिविंग इन डैश, ठीक है। तो आई हेल, हेल का मतलब होता है मैं यहां से बिलोंग करती हूँ, मैं बॉर्न एंड बॉटअप वहीं से हूं बट करेंटली मैं यहां पे रह रही हूँ, ठीक है। सो आई हेल फ्रॉम, लेट सपोज मैं बॉर्न एंड बॉटअप मुंबई की हूं बट करेंटली मैं रह रही हूं पुणे में। सो मैं इसे कैसे बोलूंगी, आई हेल फ्रॉम मुंबई बट करेंटली लिविंग इन पुणे। मेरा जन्म पढ़ाई सब कुछ मेरा मुंबई से ही हुआ है बट करेंटली मैं पुणे में रह रही हूं। अब नेक्स्ट आप बोलोगे आपके जॉब रोल के बारे में। सो जॉब रोल में क्या क्या आता है, जॉब रोल में आप बोल सकते हो जॉब रोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ होम मेकर, आई एम अ टीचर। अगर आप स्टूडेंट है तो आप बोलोगे आई एम अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर, जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो आप वो आगे मेंशन करोगे। नेक्स्ट आप बोल सकते हो आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ बिजनेसमैन। जो भी आपका जॉब रोल है वो आप बता सकते हो इंट्रोडक्शन में। Next, you have to mention about your personality traits.
पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं, जो भी आपकी खूबी है आपको वो बताना है, वो हाईलाइट करना है, ठीक है। तो आई एम, उसके साथ आप एक कोई एडजेक्टिव यूज करके बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें से कोई एक आपके लिए पिक कर सकते हो जो भी आपके लिए परफेक्ट हो, या आप कोई भी अपने आप से बना सकते हो आपके हिसाब से, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट या आपकी जो भी खूबी हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ मल्टीटास्कर, एक साथ 2-3 काम मैं कर सकती हूँ, आई एम अ मल्टीटास्कर। दूसरा तो है आई एम अ गुड स्ट्रैटेजिस्ट, आप ये लीडरशिप क्वालिटी दर्शाता है, तब आप यूज कर सकते हो दैट आई एम अ गुड स्ट्रैटेजिस्ट। नेक्स्ट आप बोल सकते हो आई एम अ टीम प्लेयर, टीम को साथ में लेके चलने में मेरी काफी अच्छी खूबी है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, गोल्स पे काफी ज्यादा मेहनत करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे अचीव करूँ, तो मैं गोल ओरिएंटेड हूँ काफी, इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, या फिर आप बोल सकते हो आई एम अ पैशनेट पर्सन। तो आपको आपकी खूबी बतानी है, आप कोई भी एक सेंटेंस इसमें से पिक कर सकते हो या आप आपके हिसाब से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। Let's take a quick look on an introduction till now. Hello ma'am, thank you for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Fareen Sheikh. I live in Mumbai. I am a teacher. I am a passionate person. मैं तो बोल रही हूँ आप भी आपका यहां तक का इंट्रोडक्शन कमेंट में लिख के प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट आप बोलोगे क्वालिफिकेशन के बारे में। अब क्वालिफिकेशन बताने के कई तरीके हैं, कई सेंटेंसेस हैं। आप उन सेंटेंस में से आपके अकॉर्डिंग कोई एक सेंटेंस चूज कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे आई एम इन क्लास डैश, ठीक है, जिस क्लास में आप हो, जैसे आई एम इन क्लास 9, आई एम इन क्लास 7। नेक्स्ट आप बोलोगे आई एम इन नंबर, grade or standard. For example, I am in 9th grade or I am in 9th standard. अगर आप कॉलेज में हो और आप अभी भी पढ़ रहे हो तो आप बोलोगे आई एम इन आपका जो स्ट्रीम है और आप जिस ईयर में हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम इन बीकॉम सेकेंड ईयर। अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आप बोलोगे आई हैव बैचलर्स डिग्री इन, के बाद जिस स्ट्रीम से आपको बैचलर्स डिग्री है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, फ्रॉम, और यहां पे आएगा आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, जिस यूनिवर्सिटी से आपने आपकी बैचलर्स डिग्री ली है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, उस केस में आप बोलोगे आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन, आपका जो स्ट्रीम है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, उसके बाद फ्रॉम, जिस यूनिवर्सिटी से आपने उस डिग्री को ली है। एग्जाम्पल आई हैव मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। अगर आपको सिंपल रखना है तो आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हो आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट। अगर आप अभी भी पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो आई एम करेंटली परसुइंग, ठीक है, जो आप कर रहे हो, जैसे CA, CS, इंजीनियरिंग, फ्रॉम ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी या जहां से आप कर रहे हो उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल आई एम परसुइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। इन केस आपने कोई स्पेसिफिक कोर्स किया हो, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का, एडिटिंग का, या कोई पर्टिकुलर कोर्स आपको बताना हो, उस टाइम पे आप सेंटेंस यूज करोगे आई हैव डन, उस कोर्स का टाइम पीरियड 3 months, 6 months, 1 year, कोर्स इन जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन किया उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन 6 months कोर्स इन ग्राफिक डिजाइनिंग। अब क्वालिफिकेशन के बाद आप आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में बोलोगे। अगर आप फ्रेशर हो तो आप सिंपली एक स्टेटमेंट रखोगे कि आई एम अ फ्रेशर। अब अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस्ड हो, इसीलिए आप सेंटेंस यूज करोगे आई हैव नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल या महीने का आपको एक्सपीरियंस है,
एक्सपीरियंस इन, उसके बाद आपका जो भी डेजिग्नेशन या जॉब रोल था आप वो मेंशन करोगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग. नेक्स्ट आप सेंटेंस यूज कर सकते हो आई हैव, जो टाइम पीरियड के लिए आपका वर्क एक्सपीरियंस था वो, ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन, आपका जो भी डेजिग्नेशन था, जो भी जॉब रोल था वो आप मेंशन करोगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन टीचिंग. लेट्स सपोज आप अभी भी काम कर रहे हो, ठीक है, यू आर स्टिल वर्किंग. उस टाइम आप बोलोगे आई हैव बीन वर्किंग फॉर, उसके बाद टाइम पीरियड, आप जितने टाइम से काम कर रहे हो, इन कंपनी का नाम, as a or an आपका designation. For example, I have been working for 3 years in Emphasis Private Limited as a marketing manager. अब let's suppose आप काम नहीं कर रहे हो, at present आप काम नहीं कर रहे हो, आप पहले काम करते थे, आपने जॉब छोड़ दिया, आपको आपका पुराना वर्क एक्सपीरियंस बताना है, तो उसके लिए आप सेंटेंस यूज करोगे I have worked for, उसके बाद टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए आपने काम किया है, इन, उसके बाद कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एज ए और एन, आप आपकी डेजिग्नेशन मेंशन करोगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वर्कड फॉर 2 years in SBI बैंक एज अ रिलेशनशिप मैनेजर. अब एक्सपीरियंस बताने के बाद आप आपकी फैमिली के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दोगे. आपको काफी शॉर्ट और सिंपल वे में इंफॉर्मेशन देनी है, पूरी कथा नहीं बतानी है फैमिली के बारे में. सो सबसे पहले तो आप बताओगे आपके फैमिली का टाइप, ठीक है. सो आई लिव इन, अब इसमें आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, यानी कि आपकी छोटी सी फैमिली है, या जॉइंट फैमिली में आप रहते हो, ठीक है, सब एक साथ रहते हैं और बहुत बड़ी फैमिली है, तो आप आपके अकॉर्डिंग वो मेंशन करोगे. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, मेरी जो फैमिली है वो काफी छोटी सी और काफी कम सदस्य है उस फैमिली में. उसके बाद कितने मेंबर्स है आपकी फैमिली में आप वो बताओगे. सो देयर आर नंबर, ठीक है, जितने नंबर्स है people in my family. For example, there are 5 people in my family. अब ये ऑप्शनल है, अगर आप थोड़ा सा इलाबरेट करना चाहते हो तो आप बोलोगे there are 5 members in my family. They are my mother, father, brother, sister and I. ठीक है, तो आप थोड़ा डिटेलिंग में बताओगे अगर आप बताना चाहते हो तो. फैमिली के बाद आप बात करोगे आपकी हॉबीज के बारे में. अब हॉबीज बताते वक्त आपको काफी ऑनेस्ट आंसर देना है, ऑनेस्टली सोचना है कि आपकी एग्जैक्टली हॉबी क्या है, ठीक है. अब अगर लेट्स सपोज मुझे क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है, क्रिकेट में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और सिर्फ बताने के लिए मैंने बोल दिया कि क्रिकेट इज माय हॉबी, आई लव टू प्ले क्रिकेट. बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में या आप जहां पे भी इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो हॉबी रिलेटेड आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो अगर मैं क्रिकेट बता दूं और मुझे कुछ आइडिया नहीं है तो क्रॉस क्वेश्चन का आंसर देना मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा. सो इसीलिए काफी ऑनेस्ट रहिए, आपको काफी सिंसियरली बताना है, जो भी आपकी जेन्युइनली जो भी हॉबी है, जो भी रुचि है, आप वही बताओगे. हॉबी बताने के लिए आप सिंपल सा सेंटेंस यूज करोगे, माय हॉबी इज, ठीक है. उसके आगे आपकी जो भी हॉबी है, डांसिंग, रीडिंग, सिंगिंग, लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग क्रिकेट, आप वो एड ऑन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, माय हॉबी इज डांसिंग. अगर कोई दूसरा सेंटेंस आप चाहते हो दूसरे सेंटेंस के जरिए बताने के लिए तो आप उस केस में आप बोल सकते हो आई लाइक, या फिर लव, या फिर इंजॉय. ये तीनों में से किसी एक का यूज करके आप आपकी हॉबी बता सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग, आई लव रीडिंग, आई एंजॉय रीडिंग. अब वक्त है आपके आंसर को एंड करने का. सो एंड करते वक्त आप 2 सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो. पहला तो काफी शॉर्ट और सिंपल है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग. मेरे बारे में इतना ही था और मुझे सुनने के लिए थैंक यू.
दूसरा, अगर आप इलैबोरेट करके बताना चाहते हो तो आप बोलोगे ऑनेस्टली आई लव दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ। अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देना चाहूंगी। को नेचुरल साउंड करना है, ठीक है? ऐसा नहीं साउंड करना है कि आपने कोई रट्टाफिकेशन कर लिया हो। तो सबसे पहले तो आप आपका इंट्रोडक्शन बनाइए, उसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एक प्रॉपर पॉज लीजिए जहां पे पॉज की जरूरत हो, और विद अ स्माइल आंसर कीजिए। ध्यान रखें, आंसर देते वक्त आपको एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आप घूर के ही देख रहे हो, बट ऐसा भी नहीं कि आप इधर उधर देखकर आंसर दे रहे हो, ठीक है? आपको प्रॉपर एक अच्छे से आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है आपके आंसर फिनिश हुए तक। आपको आंसर देते वक्त फंबल नहीं करना है। फंबल हम तब करते हैं जब हम किसी चीज के लिए तैयार ना हो, ठीक है? अचानक से जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, उसका आंसर देते वक्त हम अक्सर फंबल करते हैं। बट अगर आप इसे अभी प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, तो आई एम वेरी श्योर यू वॉन्ट फंबल व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन। लेट्स टेक अ क्विक लुक टू माई इंट्रोडक्शन। Hello, ma'am. Firstly, thank you very much for giving me this golden opportunity. My name is Fareen Sheikh. I live in Mumbai. I am a teacher. I am a passionate person and I am a commerce graduate. I have been working for 3 years in St. Mary's School as a lecturer. There are 5 people in my family and I enjoy reading. That's all about me. Thank you for listening. जाने से पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन सुनना चाहती हूँ। आपका इंट्रोडक्शन अभी कमेंट में लिखे और उसी को आप कॉपी करके आपके नोटपैड में सेव रखें, ठीक है? इसी इंट्रोडक्शन को आप आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्प के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक अगर आपके भाई बहन है तो आप उनको सुनाओ, मिरर में देख के प्रैक्टिस करो। जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो मस्के की तरह आप आपका इंट्रोडक्शन कहीं पे भी फॉर्मल इनफॉर्मल जगह पे दे सको। अगर ये वीडियो आपके किसी भी फ्रेंड या घर वालों के काम आ सकती है तो प्लीज शेयर करें। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनो, कुछ सीखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।